चलिए आपको एक और स्कैम के बारे में बताते हैं। यूँ तो पिछले कई दिनों से वादिया कश्मीर की अगर हम बात करें तो स्कैम पे स्कैम हमें नज़र आते हैं और हर तरीके से गरीब आवाम के जो पैसे हैं वो लूटे जा रहे हैं। तो इसी बीच आपको मैं एक और स्कैम के बारे में बताऊंगा कि कैसे एटीएम के ज़रिए भी आपके पैसे लूटे जा सकते हैं। अब आप अगर एटीएम में जाते हैं तो आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। कोई अजनबी वहाँ पे होगा, कुछ भी हो सकता है आपके एटीएम से, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके पैसे जो है वो गायब हो जाएंगे आपकी अकाउंट से। कल मेरे एक दोस्त की मुझे कॉल आई जिसने मुझे बताया कि मेरे फादर श्रीनगर आए और उनके पास मेरी बहन का जो है एटीएम कार्ड था और वो अकाउंट मेरे नंबर के साथ लिंक है। मैंने अपने मेरे इस अकाउंट के बीच 15,000 रुपये थे और जो मेरे फादर को श्रीनगर से एटीएम के ज़रिए निकालने थे। मैंने अपने फादर को कहा कि आप ये पैसे निकाल लो एटीएम के ज़रिए, इसमें ऑलरेडी 15,000 है। तो जब मेरे फादर एटीएम में पहुँचे तो मेरे फादर ने पहले एटीएम का बैलेंस चेक करवाया कि इसमें पैसे है या नहीं है। ऑलरेडी इकबाल पार्क में एक एटीएम है जहाँ पे मेरे फादर गए और उनने कहा कि ऑलरेडी पहले ही एक बंदा वहाँ पे एटीएम में मौजूद था। मेरे फादर ने सोचा कि शायद ये यहीं का होगा, इसको इस बारे में इल्म होगी तभी इस बंदे को यहाँ पे रखा गया है। फादर ने उस बंदे को एटीएम दिया और कहा कि ये बैलेंस आप इस अकाउंट में से चेक करवा लो। उसने पिन भी उस बंदे को दिया, सब इंफॉर्मेशन दी और जब बैलेंस चेक करवाया तो उसमें 15,000 था। लेकिन उस बंदे ने कहा कि इसमें 15,000 नहीं है, इसमें सिर्फ 21 रुपये है और वो स्लिप जो है वो मेरे फादर के हाथ में थमा दी। और यहीं पे एक चालाकी की, जो एटीएम था, जो मेरे बहन का एटीएम था, वो अपनी जेब में रख लिया और वहाँ से किसी और एटीएम जिस पे निगहत जान लिखा था, जो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, ये एटीएम मेरे फादर के हाथ में थमा दिया और उसको लगा कि शायद ये मेरा ही एटीएम है और वो वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद मेरा दोस्त कहता है कि मुझे मैसेज आती है कि आपके अकाउंट से 15,000 रुपये जो है वो चले गए हैं। तो मैंने अपने फादर को फ़ोन किया और बताया कि क्या आपने पैसे निकाले? तो मेरे फादर कहने लगे नहीं, मैंने सिर्फ बैलेंस चेक करवाया लेकिन उसमें बैलेंस सिर्फ 21 रुपया है। तो मेरे फादर ने कहा कि वो स्लिप कहाँ है जिस पे आपने बैलेंस चेक करवाया? तो उसने कहा कि यहीं मेरे पास है। तो मैंने कहा कि आप वो किसी से पढ़वाओ। तो जब वो पढ़वाए तो उसमें 15,021 रुपये था, लेकिन अब अकाउंट में सिर्फ 21 रुपये बचे थे, क्योंकि जो 15,000 थे वो उस आदमी ने एटीएम के ज़रिए निकाल लिए जो एटीएम में मिला था। उसने वो 15,000 रुपये जो है कहीं और जगह से निकाले। तो जब पता चला तो ये आदमी तुरंत सदर पुलिस स्टेशन गया और एफआईआर दर्ज करवाई और पूरा मामला पुलिस स्टेशन को बताया। और उसके बाद ये ब्रांच में गया और ब्रांच में पता करवाया कि ये किस एटीएम के ज़रिए जो है पैसे निकाले गया है। तो वहाँ पता चला कि रैनावारी के किसी, मुझे पूरी तरीके याद नहीं, तो मुझे बताया गया था कि रैनावारी के किसी एटीएम से उस बंदे ने पैसे निकाले। तो पुलिस को ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि किस एटीएम से निकाले हैं, लेकिन अभी तक भी सीसीटीवी फुटेज अभी तक नहीं मिली और ना ही उस बंदे को जो अभी तक हिरासत में लिया गया है, जो ये स्कैम्स करते हैं, जो पहले ही एटीएम में रहता है और लोगों के साथ ऐसा करता है। पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसा किया होगा। और जो एटीएम वहाँ निगहत जान जिस पे लिखा था, जो एटीएम मेरा दोस्त के फादर को दिया है, वो भी किसी और का एटीएम होगा जिससे उससे भी पैसे लूटे होंगे। तो कुल मिला के जो है इस तरीके से भी स्कैम्स हो रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मामला तमाम लोगों के पास पहुंचे और बाकी लोग अपने पैसे बचा सकें। उनको पता चल सके कि एटीएम के ज़रिए भी आपके पैसे जो है वो निकाले जा सकते हैं। अगर आप किसी अजनबी को अपना पिन दे दोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये तमाम लोगों के पास पहुंचे। और मेरी गुजारिश रहेगी पुलिस से कि वो इस मामले की तह तक जाए और जो वो आदमी है उसको हिरासत में लिया जाए। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान इमरान बढ़ाना को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।